याद है तो लेक्चर नंबर बता दीजिए तो। लिखिए कैनिजारो रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड। दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कॉमा, such aldehyde when treated with base, such aldehyde when treated with base undergoes self oxidation and reduction, undergoes self oxidation and reduction। देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहला पॉइंट है कैनिजारो रिएक्शन देता कौन है? अल्डिहाइड देता है। कौन सा अल्डिहाइड देगा? तो सर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, राइट। किसके प्रेजेंस में देगा? सोडियम बेस के प्रेजेंस में, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि वन ऑफ द अल्डिहाइड रिड्यूस होता है और वन ऑफ द अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है। और सेम चीज़ मैं आपको ड्रॉपर बैच को पढ़ाने वाला हूँ कमिंग संडे को, जिसका टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका नाम वन ऑफ द टाइप है डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ देखिए, आप मेथड ऑफ बॉन्ड से इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं तो कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड, 0। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन क्या है? 0 है। अब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो। आपको तो पढ़ा चुका है मेथड ऑफ बॉन्ड से इंडिविजुअल निकालने के लिए। -2 लिख सकते हैं। और इसका
+2, वेरी गुड। तो देखिए, और ये तो ऐसे भी पता है अल्डिहाइड से अल्कोहल बनना रिडक्शन और अल्डिहाइड से एसिड बनना ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, राइट। और ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो स्टूडेंट सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, मैंने सेम कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूल नहीं, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेम कंपाउंड का रिडक्शन, और उसमें भी उस कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट का, तो इसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एग्री। इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन में वन ऑफ द अल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और दूसरा अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है। आप बोलेंगे सर एसिड तो है नहीं, एक्चुअली एसिड बना था लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बना हुआ है, राइट। तो लिखिए, इन कैनिजारो रिएक्शन, पॉइंट बनाते हुए लिखिएगा, इन मैकेनिज्म अभी नहीं ड्रॉ किया हूं। इन कैनिजारो रिएक्शन one of the molecule is oxidized, one of the molecule is oxidized to acid and other molecule is reduced to alcohol, and other molecule is reduced to alcohol. Therefore it is the example of disproportionation redox reaction. Therefore ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। Therefore it is the example of disproportionation redox reaction. ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए, मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम में अगर OH माइनस अगर एक बार आ जाएगा तो क्या वापस फिर जाएगा OH? यस। और आपको पढ़ाया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन नेवर भी हैव लाइक लिविंग ग्रुप, बट कैनिजारो रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये H माइनस एज ए लिविंग ग्रुप जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब एक क्रूशियल स्टेप है, यही आपका RDS है। ठीक है, तो देखिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन हाइड्राइड डोनर है और कौन हाइड्राइड एक्सेप्टर है। जिस पे OH माइनस अटैक किया है वो हाइड्राइड डोनर है, हाइड्रोजन दे रहा है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, अ गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन, राइट। इसका मतलब जो हाइड्राइड डोनर रहेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक में लिखवा दूंगा। और जो हाइड्राइड एक्सेप्टर रहेगा उसका रिडक्शन होगा। तो हाइड्राइड डोनर कौन रहेगा, जिसपे OH माइनस फर्स्ट टाइम अटैक करेगा, राइट।
अब बताइए, ए है एसिड, यहाँ पे O माइनस है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, राइट। और HC डबल बॉन्ड O माइनस, बिकॉज ऑक्सीजन पे निगेटिव यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। दिमाग में आ सकता है सर यहाँ भी तो ऑक्सीजन पे निगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव लोकलाइज्ड है, ओरिजिनल्स में नहीं है, बट यहाँ पे आएगा तो ओरिजिनल्स करके स्टेबलाइज रहेगा, राइट। ठीक है, तो ये है पूरा मैकेनिज्म। तो इस पूरे मैकेनिज्म में आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले OH माइनस, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले OH माइनस वन ऑफ द अल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, एग्री। बट आगे थोड़ा देर के बाद मैं आपको क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड रहेगा जो एंड बोथ आर बोथ कैन गिव कैनिजारो, तब वहां पे रेस हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन के बीच में। तब OH माइनस किस पे अटैक करेगा, जिसका रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कार्बन का टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रहेगा, और जिस पे OH माइनस पहले अटैक करेगा लास्टली उसी का ऑक्सीडेशन होता है, राइट, क्योंकि वही हाइड्राइड डोनर रहेगा। तो ये बात हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में यूज में लाएंगे, राइट। तो दिस इज द मैकेनिज्म। और क्रूशियल स्टेप कौन सा है, जहां पे ये हाइड्राइड हाइड्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप जाता है, ये हाइड्राइड डोनर है, ये हाइड्राइड एक्सेप्टर है। तो लिखिए एक लाइन, इन दिस मैकेनिज्म, नोट करके लिख लीजिएगा, इन दिस मैकेनिज्म one molecule behave as H minus donor, one molecule behave as H minus donor, and other molecule behave as H minus acceptor, and other molecule behave as acceptor, फुल स्टॉप। फिर से एक पॉइंट बनाइए, H माइनस डोनर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड एंड H माइनस एक्सेप्टर इज रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल। H माइनस डोनर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड एंड H माइनस एक्सेप्टर इज रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल। ठीक है ना। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, इसको क्वेश्चन बना के ही लिख लीजिए। RDS ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे RDS मत लिखिएगा, ऐसे उसको काटिए। रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इंक्रीजेज इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीजेज, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीजेज एंड amount of increase in rate is tremendous, and amount of increase in rate is tremendous. Yes, rate of Cannizzaro reaction increases if amount of base is increases and increase of rate is tremendous। कहने का मतलब है कि अगर 1% से बेस का अमाउंट बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि 40% से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है। तो इस बात का आंसर कहाँ से मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो RDS ही दिखाता है, राइट। तो
एक्चुअली मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये पूछा जाए, यहाँ से जाना क्या है स्टूडेंट? जाना तो H माइनस को है, राइट? तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, आउट कर रहा है। तो नहीं लगता है कि यहाँ पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, अगर यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट कर दें, ए में है मोनो अनायन, ए में क्या है, डाई अनायन, किसमें इसको, इस हाइड्राइड को पुश आउट करने का पावर ज़्यादा रहेगा? इसका मतलब B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन A, पॉसिबिलिटी ऑफ पुश आउट द H माइनस, राइट? लिख लीजिए, B ग्रेटर देन A, पॉसिबिलिटी तो सर ऐसा हम लोग इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप बना हुआ है जो कि नहीं रहता था लिविंग ग्रुप, राइट? तो मेन वजह ये रहा कि व्हेन बी इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, मोनो अनायन कन्वर्टेड इनटू डाइएनाइन, एंड इन केस ऑफ डाइएनाइन बेटर सिचुएशन फॉर पुश आउट द H माइनस, ओके? दिस इज द रीजन रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, करेक्ट? तो एक लाइन ये एक्चुअली बहुत पहले पूछा हुआ है IIT में, सजेस्ट सुटेबल, उसी को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया। लिख लीजिएगा एक लाइन, व्हेन बी इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, मोनो अनायन कन्वर्टेड इनटू डाइएनाइन, मोनो अनायन कन्वर्टेड इनटू डाइएनाइन, and in dianion better situation, and in dianion better situation for push out the H minus as living group. हो गया स्टूडेंट? अब देखिए, आप इसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट। मैंने एकदम इतना बढ़िया से समझा दिया कि एक्चुअली क्या रीजन है। मोनो अनायन और डाई अनायन, इसका क्या खुद से ऐसे नहीं ले सकते हैं कि बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोनो अनायन डाई अनायन कन्वर्ट हो जाएगा, और डाई अनायन में बेटर सिचुएशन है H माइनस को आउट करने का, विथ रिस्पेक्ट ज़्यादा पावर है, राइट? ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यही तो बात लिखना है, इसमें लैंग्वेज का तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो खुद ही से बना सकते हैं। इवन कि मैंने शॉर्टकट में जो लिखवाया उसको आप 2, 4, 5 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, 2020 का नीट का एग्ज़ाम कब हुआ था? अक्टूबर वगैरह में हुआ था क्या, या पहले हो गया था? 13 सितंबर। आज तो पेपर में पता नहीं सही है गलत है, वो लोग फिर से बोला है कि 4 महीना तक नीट का एग्ज़ाम को होल्ड पे कर दिया है। जब पीजी है, ओके ओके ओके। ओके चलिए, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, तो इस अल्डिहाइड के पास
क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का मतलब क्या है कि ओनली वन टाइप ऑफ अल्डिहाइड या मोर देन वन टाइप ऑफ अल्डिहाइड? देखिए, तो इस अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है सर, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, एग्री? और लेते क्या हैं? NaOH। और कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, वन ऑफ द अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है, ओके स्टूडेंट, एंड अदर अल्डिहाइड रिड्यूस होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको बताना है विच वन शुड बी करेक्ट, कौन सा यहाँ पे सही है। मैकेनिज्म आपके सामने है, दो ऑप्शन है। तो देखिए कितना छोटा छोटा बात कितना आगे चलकर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला अटैक तो OH माइनस का होता है ना। यहाँ देखिए OH माइनस का अटैक कहाँ, किस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इस कार्बोनाइल कार्बन का या इस कार्बोनाइल कार्बन का? नहीं, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है ना। ये तो ड्यू टू यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है स्टूडेंट, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम है, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, राइट? यहाँ पे रिंग से इसके तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एग्री? दैट्स वाई ये लेस अटैक करेगा और ये क्या करेगा, मोर अटैक करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस तरफ हम लोग मेजर प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, सब लोग समझे? अब उसके बाद का तो आपको मैकेनिज्म पता है, राइट? इसका मतलब ए नहीं होना चाहिए, नहीं ए होना चाहिए, एग्री? इसका मतलब है कि अगर आपको क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के लिए अगर एक लाइन लिखना रहता शॉर्ट नोट्स के लिए, तो मैं तो ऐसे लिखता, जिस पे OH माइनस का अटैक होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो OH माइनस का अटैक किस पे होगा? तो OH माइनस का अटैक उस पे होगा जिसका रिएक्टिविटी, जिस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रहता है, राइट? प्लीज़ बोला कीजिए हाँ ना। 15-16 लोग ज्वाइन किए हुए रहते हैं, आप बोलते हैं एक या दो। क्या मैंने जो बोला वो आपको दिमाग में गया? तो इस बात को मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ लिख लीजिए, बाद में भूल जाइए कि मैंने यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के लिए फास्ट होने के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक बताया। ऐसे लिख लीजिएगा, जिस पे OH माइनस का अटैक ज़्यादा होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा पार्टनर अल्डिहाइड में। नेक्स्ट ये भी लिख लीजिएगा, OH माइनस का अटैक उस पर ज़्यादा अटैक होगा जिस अल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है? ऑलरेडी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, राइट? ठीक है ना। इस बात को लिख लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा।
ठीक है, हो गया। क्या होगा? तो नहीं लगता कि सर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूल कैनेजारो रिएक्शन हो जाएगा? इंट्रा मॉलिकुलर वन ऑफ द अल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? यहाँ पे कैनेजारो रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? बोलिए सुरैया, इसका आंसर आप देंगे? श्यामना, क्या बोले? फिर से पढ़िए। यहाँ पे कैनेजारो होगा ही नहीं। नहीं, कैनेजारो रिएक्शन तभी होता है जब एल्डोल पॉसिबल नहीं है। एल्डोल रिएक्शन इज मच इजियर विथ रिस्पेक्ट टू कैनेजारो रिएक्शन, बिकॉज कैनेजारो में H माइनस। तो आपको क्या बताए थे कि कैनेजारो तभी देता है जब अल्डिहाइड के पास अगर क्रॉस भी है, दो टाइप का अल्डिहाइड भी है, किसी के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब कैनेजारो होगा, राइट? ये तो कहीं पे मैं लिखवा दिया हूँ आज के पॉइंट में, तो लिखिए यहाँ पे, कैनेजारो रिएक्शन पॉसिबल ओनली व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? कैनेजारो तभी होगा जब एल्डोल नहीं होगा, बिकॉज एल्डोल कंडेंसेशन इज मच इजियर विथ रिस्पेक्ट टू कैनेजारो रिएक्शन, बिकॉज एल्डोल कंडेंसेशन इज मच इजियर विथ रेस्पेक्ट टू कैनेजारो रिएक्शन। हो गया? हाँ, मैंने बोला कि यहाँ पे कैनेजारो नहीं होगा। कैनेजारो होने के लिए दोनों अल्डिहाइड में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट? जब और कैनेजारो रिएक्शन तभी होता है जब एल्डोल पॉसिबल नहीं है। एक कुछ ऐसा ही बात हो गया कि अल्फा एलिमिनेशन तभी होता है जब बीटा पॉसिबल नहीं है, राइट? चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कैनेजारो नहीं होगा। तो आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी तो पढ़ाए हैं, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर दोनों अल्डिहाइड के पास या दोनों कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन रहता है तो मीनिंगलेस प्रोडक्ट बनता है, बट इट बिकम्स मीनिंगफुल जब वन ऑफ द पार्टनर के पास अल्फा हो दूसरे के पास अल्फा नहीं हो, राइट?
तो अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कार्बोनाइल कार्बन है, तो ऑब्वियसली इसका अल्फा कार्बन पार्टिसिपेट करेगा और इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, इसी बात को समझाने के लिए इस केस में कौन सा रिएक्शन, कैनिजारो या एल्डोल? एल्डोल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो और मीडियम क्या है, बेसिक है ना, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट। OH माइनस, एल्डोल कंडेंसेशन में तो हम लोग यही करते हैं, राइट। बाद में यहाँ से इनोलाइज करते हैं, वापस अटैक करने के टाइम पे वापस यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में हो रहा होगा कि सर एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो इसका हो सकता है दो मॉलिक्यूल ही आपस में एल्डोल कर ले। तो उसका आंसर ये है कि जब CH2 माइनस बनता है, यहाँ देखिए, तो जो इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक और इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक, कहाँ पे अटैक ज़्यादा फास्ट होगा, खुद के एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे या दूसरे जो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम है, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पे अटैक ज़्यादा करेगा। दिस इज द वजह इस केस में क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, समझे। यहाँ पे लेस अटैक। तो बताइए इसका मतलब इस केस में कैनिजारो ना हो कि क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें इसका कार्बोनाइल कार्बन, सॉरी इसका अल्फा कार्बन, इसका कार्बोनाइल कार्बन, और जिसका कार्बोनाइल कार्बन रहता है उसका ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जाता है। एग्री। ये बनेगा। बाद में अगर थोड़ा माइल्ड हीटिंग कर दीजिएगा तो यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या आउट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यस। तो इस बात को कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग कैनिजारो पढ़ रहे थे तो उसी के इनर्शिया में थे, बट उसमें लिखा हुआ है कि कैनिजारो रिएक्शन में अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड भी लेते हैं तो दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तभी कैनिजारो होगा। दोनों में से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो फिर वो एल्डोल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, राइट। क्योंकि कैनिजारो में हम लोग जो हाइड्रोजन का नेचर नहीं था उस नेचर को वहाँ पे आप दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन जनरली लिविंग ग्रुप नहीं बनता है और वहाँ पे लिविंग ग्रुप बना हुआ है, राइट। हो गया यहाँ पे। ये भी मैंने प्रूफ कर दिया कि इस केस में क्रॉस एल्डोल में इसका कार्बोनाइल कार्बन और इसका अल्फा कार्बन, इसी का कार्बोनाइल कार्बन क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है। अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो इसका अल्फा लेंगे, इसका कार्बोनाइल लेंगे, इसका तो अल्फा लेना ही पड़ेगा क्योंकि इनोलाइजेशन होगा। बट जब ये अटैक करने जाएगा तो उसके पास दो रास्ता रहेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। इससे ज़्यादा अटैक होगा, इसके कम अटैक होगा, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसको हटाएं। क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले तो ये है जब तक पॉसिबल है तब तक एल्डोल करवाइए, ठीक है। यहाँ तक आ गए।
फर्स्ट स्टेप एल्डोल, राइट। बट अभी भी तो अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, राइट। अब ए नहीं है आपके पास, ए बचा हुआ है, राइट। बट ए एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ए एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगेन एल्डोल देगा इसके साथ, एंड CH2OH, CH2OH। अभी भी इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है, फिर से एक बार एल्डोल देगा, तो कितना टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, 3 टाइम्स एल्डोल दे देगा, ठीक है। ये हो गया। अब बाद में एक्चुअली एक क्वेश्चन जनरली इसके लिए पूछा गया था, अब बाद में अगर ये बचा हुआ तो ये आपस में कन्जारू कर लेगा, बट मेन थीम यहाँ पे क्वेश्चन का पूछने का मेरा ये था कि हाउ मेनी टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर इसको क्रॉस एल्डोल में अगर इसको एक्सेस कर दें तो जितना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना टाइम्स एल्डोल की तरफ चला जाएगा, ओके। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसके पास H नहीं है, तो CH2OH, 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 हाउ मेनी टाइम्स एल्डोल, 3 टाइम्स एल्डोल, राइट। लिख लीजिए इसको। हो गया ना। हो गया। बताएं जिंक पहले कहाँ जाएगा, हेलोजन और कार्बन कुछ सैंडविच होगा, राइट। और लिखेंगे CH2ZnBr, सोचेंगे CH2 माइनस, ओके। नहीं लगता कि सर इट इज़ काइंड ऑफ गिरनाट के जैसा कुछ हो गया। यहाँ तक आ जाइए। दिस इज द मैकेनिज्म।
हो गया ना। देखिए दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अल्फा ब्रोमो एस्टर, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अल्फा ब्रोमो एस्टर and a ketone or aldehyde to produce beta hydroxy ester, हो गया ना। डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया आपके लिए। ये तो सही आंसर है। ठीक है, विटिंग रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले चीज़ों को समझिए। इसको बोलते हैं फास्फोरेन। क्या बोलते हैं? फास्फोरेन। एग्री? इसको लिखते ऐसे हैं बट एक्चुअल में CS ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फास्फोरस एंड कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस से ज़्यादा होता है, तो काम करने के टाइम पे इसको इस तरीके से लिखा जाता है CH2-P+। ओके स्टूडेंट, जनरली ऐसे दिखाते हैं बट जहाँ पे रिएक्शन करने का टाइम आएगा तो वहाँ पे कार्बन पे निगेटिव और फास्फोरस पॉजिटिव करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
एग्री? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरेन बनता कैसे है? यहाँ देखिए, यहाँ से आउट क्या हो गया, I माइनस, और फास्फोरस पे पोएटिक कैरेक्टर, राइट? अब देखिए, एक्चुअल में आपको एक एलिमिनेशन पढ़ाया गया है जिसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन, याद है? और हॉफमैन एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन तभी करते हैं जब लिविंग ग्रुप कटायनिक लिविंग ग्रुप हो, उसमें बेस लेकर हीट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ बेस लेकर, बेस और कोल्ड रखे, हीट नहीं किए, इसका मतलब आप एलिमिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। बेस तो ले लिए हैं बट एलिमिनेशन की तरफ आप शिफ्ट नहीं करना चाह रहे हैं, राइट? क्या बोले? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। क्या प्रिपरेशन को रहने देने के लिए बोला है? ओके ओके, नहीं ये तो अभी पूरा चल शुरू हुआ है ना, इसको ख़त्म कैसे करेंगे? आप लोग से पूछ कर ही तो हटाता हूँ। तो यहाँ देखिए, लेकिन इस केस में हॉफमैन कोल्ड का मतलब है कि सिर्फ यहाँ से अब सेम कार्बन, जिस कार्बन पे लिविंग कटायन हो उससे अटैच हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3CH माइनस P प्लस PH एंड PH, और इसी को हम लोग ऐसे, माइनस और प्लस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ओके? ठीक है? तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? इस फास्फोरेन का नाम रहेगा इथेन फास्फोरेन, नहीं 2 कार्बन है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग जनरलाइज भी तो कर सकते थे, इस CH3 को R बनाकर। यहाँ तक आ जाइए। हो गया साजिद? तो होने के बाद बोलिएगा, ठीक है? मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हुआ, प्रॉब्लम डिस्कशन। एरिया स्टार्ट किए हैं। डिफरेंशियल के बाद फिर कोऑर्डिनेट खत्म कर लेंगे एक बार। हैव ए लुक। 2 दिन से मेरा क्लास थोड़ा हैम्पर हो गया है, अभी थोड़ा ठीक हूँ। फर्स्ट फीवर एंड कोल्ड हो गया था, तो जाकर भी कोशिश कर रहे थे क्लास हो जाएगा बट नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, इसको मैं जनरलाइज करता हूँ, ठीक है? PPH3
ए बन जाता है। तो अगर इसको जनरलाइज किया जाए मार्फोलॉजी मैकेनिज्म देख लेते हैं, पहले मार्फोलॉजी आपको फास्ट होने के लिए। नहीं तो कैसे ब्रेक हो गया है और इसके साथ ऑक्सीजन चला जाएगा और एच सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा। दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, दिस इज द मार्फोलॉजी, राइट। यहाँ तक आइए, इसको ऑक्सीजन मिल गया और इसका सी डबल बॉन्ड सी बन गया। ठीक है ना, इसको हटाया जाए। दिस इज द मैकेनिज्म, ओके। एक कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सर हाइड्रोबोरेशन का जैसा है? दिस इज द मैकेनिज्म। हो गया। ए क्या होगा, बी क्या होगा? एग्री? बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए।
ठीक है ना, वहाँ पे आयोडीन था, यहाँ पे ब्रोमीन है, एक ही बात है, तो एक ही तो बात है। अब बेस के साथ हीट नहीं किए हैं तो खुद से हीटिंग इफेक्ट नहीं सोचना है। यहाँ पे ए फास्फोरेट बन गया, बी क्या बन जाएगा सर? बी तो बन जाएगा पीएच, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच पी एच, एग्री? तो बी कितना बन जाएगा, नहीं लगता कि 2 बन जाएगा, सीस और ट्रांस, सीस एंड ट्रांस, एग्री? आप लोग समझे? क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा। What is the product? Product is this one, नहीं? हाँ, एक्सेस है। एक्सेस नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे, फिर एक्सेस नहीं रहता तो फिर अपना रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे बोलता 1 मोलर इक्विवेलेंट एट 2, ठीक है, तो 1 मोलर बोल देते, किसी एक को कर देते, राइट? चलिए, तो अल्डिहाइड का 2 मोर क्लास लेफ्ट। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद से ऐसे हम स्टार्ट